स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 3 केंद्रीय स्थिति के माप और मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। आज हम चैप्टर 3, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे हम मीन, मीडियम और मोड, दैट मीन्स आपका माध्य, मध्यिका और भूयष्टिक, ये तीनों हम ज्ञात करेंगे अलग अलग तरीके से और उसको आगे सवाल करेंगे क्योंकि अभी तक हम सवाल अच्छे से नहीं किए, तो अब हम सवाल करते हैं। और ये आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं मीन के बारे में, यानी कि माध्यिका, मध्य के बारे में, तो हम उससे ही आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अर्थ है अत्यंत विस्तृत सांख्यिकी सूचना को वर्गीकरण अथवा कोष्ठक रचना द्वारा सुसंगठित किया जा सकता है। यह दी गई सूचना के कुछ लक्षण प्रदर्शित करते हैं। दी गई सूचना हेतु खींची गई आकृति एवं अनेकों द्वारा उसके चुकाए को प्रदर्शित करते हैं। यह दर्शक दृश्य स्वरूप में सूचना का अध्ययन करने में सहायभूत होते हैं। हमने विद्यार्थी मित्रों, हमने चैप्टर 1 में सूचना का एकत्रीकरण देखा, किस तरीके से सूचना एकत्रित की जाती है। उसके बाद हमने 2nd चैप्टर में प्रस्तुतिकरण देखा कि अलग अलग किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद उसे किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, उनको आंकड़ों में, दैट मीन्स संख्यात्मक तौर से उसे प्रस्तुत कैसे किया जाता है। अब हम इस चैप्टर में यानी कि माध्य, मध्यिका और मोड के अंदर हम यही देखेंगे कि उस संख्यात्मक सूचनाओं को किस तरीके से उपयोग करके हम उनकी मध्यिका, दैट मीन्स माध्य, मध्यिका और भूयष्टिक, मीन, मीडियम, मोड किस तरीके से ज्ञात करेंगे और उनके बीच में संख्यात्मक वर्गीकरण का उपयोग करके कोष्ठक किस तरीके से तैयार होगा, वो सब हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अच्छे जो केंद्रीय स्थिति के माप होते हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। निम्नलिखित लक्षणों का युक्त होंगे, जो भी उनको आदर्श औसत कहा जा सकता है। यानी कि जो लक्षणों से युक्त औसत होंगे उनको आदर्श औसत कहा जा सकते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। पहला है, उसकी परिभाषा स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। जो भी हम माप ज्ञात कर रहे हैं उनके जो स्पष्ट भाषा और निश्चित होनी चाहिए। उसे समझने हेतु, गणना हेतु सरलता होनी चाहिए। आसानी से जिन्हें हम सूत्रों के द्वारा, आकृति के द्वारा प्रस्तुत कर सकें, इस तरीके से उनके गणना सरलता से होनी चाहिए। सूचना में सभी अवलोकनों पर आधारित होने चाहिए, यानी कि सूचना के सभी अवलोकनों पर, यानी कि जितने भी अवलोकन हैं उनके ऊपर वो आधारित होने चाहिए। विशेष बीजक क्रियाओं के लिए अनुकूल होने चाहिए। वह स्थित माप होने चाहिए, अर्थात एक ही समष्टि के समान आकार के अलग अलग न्यायाधीश के लिए जाएं। प्रत्येक न्यायाधीश का औसत मूल्य लगभग समान होता है। यानी कि औसत मूल्य समष्टि के जो भी स्थिति के माप लिए गए हों, ठीक है। थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको समझाने को, जैसे समष्टि कहा गया है, न्यायाधीश कहा गया है। यहाँ पे जब हम किसी सूचना का एकत्रीकरण करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें हमारे जैसे किसी स्कूल के विद्यार्थियों की ज्ञात करना हो कि कौन सा विद्यार्थी कितने होशियार है किस विषय में, तो उसे ज्ञात करने के लिए सिर्फ हम एक ही स्कूल के बच्चों को करेंगे कि हमें पर्टिकुलर इस स्कूल के बच्चों में से ही ज्ञात करना है कि इस स्कूल के 1100 बच्चे हैं, तो 1100 बच्चों में से सबसे होशियारों की गिनती कितनी है, दैट मीन्स कितने % बच्चे बहुत अच्छे होशियार हैं, कितने उनसे कम है और कितने एकदम कम है जिनको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। तो हम सिर्फ एक ही स्कूल को के 1100 बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारा समष्टि है। उनमें से भी हम 1100 बच्चे नहीं लेते हैं, उनमें से भी हम निश्चित किए गए कुछ विद्यार्थियों का चुनाव करते हैं न्यायाधीश के तौर पे उनका। लेकिन यहाँ पे क्या शब्द यूज़ किया गया है कि स्थिति माप
मापन होना चाहिए, पर एक ही समष्टि के, यानी कि एक ही विद्यालय के विद्यार्थियों में से। ऐसा ना हो कि ठीक है महसाना में से एक लिया, उसके बाद बॉम्बे में से एक लिया, क्योंकि हमें विद्यार्थी तो लेने हैं नहीं, हमें सिर्फ एक ही स्कूल का ज्ञात करना है। दैट मीन्स एक ही स्कूल के बच्चों के जो मापन करना है, एक ही स्कूल के बच्चों का। उसी तरीके से यहाँ पे स्थिति मापन जो होनी चाहिए, एक ही समष्टि के समान आकार के बच्चों में। दैट मीन्स अगर हमें 9th के बच्चों में से ढूंढना है, तो जितनी भी 9th क्लास के बच्चे हैं, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, एक ही स्कूल के 6 क्लासेस के बच्चों में से ही ज्ञात किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कुछ अति बड़े या अति छोटे अवलोकनों का उसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम निम्नलिखित केंद्रीय मापों की चर्चा व्यापक करेंगे, उसके लिए विश्लेषण व पृथक्करण में भी होना चाहिए। अति बड़े या अति छोटे का उस पर गहरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि जब हम किसी मापन कर रहे हैं, स्थिति मापन, तो बहुत बड़े जो आंकड़े हैं या जो हमको अवलोकन दिए गए हैं वो बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे भी नहीं, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें उससे आसानी से ज्ञात हो सके उस तरीके से केंद्रीय मापों की हम करेंगे चर्चा। आगे है, जैसे मैंने अभी कहा, पहला है स्थिति मापन, माध्य, दूसरा है मध्यिका और अन्य स्थानीय मापन और भूयिष्टिक। ये हमारे पास 3 हैं, जिसमें हम माध्य, मध्यिका और भूयिष्टिक, ये तीनों ही हम अब नेक्स्ट उस वीडियो में पढ़ेंगे और उसके सवाल देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।